हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था रूरल मार्केटिंग में हमने लास्ट कर लिया था कि उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या होते हैं। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक और ये सब चीज़ों के बारे में। तो पहला ही हमारा क्या होगा? सोशियो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर रूरल मार्केटिंग में क्या होगा? सोशो कल्चरल इकोनॉमिक इन रूरल मार्केटिंग, यानी कि ग्रामीण बाजार में सोशियो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं। तो उसके लिए देखो बेटा, क्या होगा? ग्रामीण बाजार का व्यवहार केवल आय पर नहीं, किस पर डिपेंड होता है? उनके समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, इन तीनों का संयुक्त प्रभाव ही इसको निर्भर करता है। किसको निर्भर करता है? रूरल मार्केटिंग को क्या क्या निर्भर करता है? समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, यानी कि सोशियो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर, ये ही तीनों हमारे रूरल मार्केटिंग पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। जैसे ग्रामीण बाजार शहरी बाजार से काफ़ी अलग होते हैं। फर्स्ट पोर्शन की बात करें तो पहला क्या आ जाएगा? सोशल फैक्टर्स, यानी कि सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में देखो उनका फैमिली स्ट्रक्चर। गांव में फैमिली स्ट्रक्चर हमें पता है कि ज़्यादातर लोग जॉइंट्स फैमिली में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार अधिक पाए जाते हैं। खरीद निर्णय में परिवार के बुजुर्गों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और हमेशा परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं वो डेली यूजेस की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे घर के लिए टीवी, ट्रैक्टर या कृषि मशीन लेने का निर्णय पूरे परिवार की सलाह से लेकर होता है। फिर सेकंड फैक्टर क्या होता है? सामाजिक वर्ग और उनकी जाति व्यवस्था। ठीक है, कि कौन कौन सा वर्ग है और क्या उनकी व्यवस्था है, उस पर भी डिपेंड करता है। ग्रामीण समाज में जाति और समाज समूह अब भी प्रभाव डालते हैं। कुछ उत्पाद और ब्रांड सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शादी ब्याह के कपड़े, गहने, वाहन सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने के साधन बनते हैं। फिर थर्ड क्या फैक्टर है? समुदाय और सामाजिक दबाव। ठीक है, गांव के लोग एक दूसरे को देखकर ही चीज़ खरीदते हैं कि भाई फलाने के घर में ये चीज़ है तो मेरे घर में भी ये चीज़ होनी चाहिए। आज अभी आप लोगों ने हरियाणा में देखा होगा सूटों का बवाल। ठीक है, ये ब्रांच वो ब्रांच, सिमिलर ऐसे ही है, एक दूसरे की कॉपी कैट बनना कि अगर वो ऐसा लेके आ रही है तो मैं भी ऐसा लेके आऊँ। चाहिए, और गाँव के लोगों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। ओपिनियन लीडर्स जैसे सरपंच हो गए, शिक्षक, प्रगतिशील किसान का प्रभाव अधिक पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम बात करें तो अगर गांव का किसान किसी खाद या ट्रैक्टर का उपयोग करता है तो बाकी किसान भी वही अपनाते हैं। ठीक है, कोई भी एक ट्रैक्टर या कोई एक पेस्टिसाइड या कोई एक खाद यूज़ कर रहा है, कोई किसी प्रकार का बीज यूज़ कर रहा है, तो साइड वाला भी सोचता है कि मैं भी यही अच्छे प्रकार का करूँ, तो वही कॉपी कैट वाली बात हो जाती है। ग्रामीण समाज की संरचना और परंपराएं उपभोक्ता के व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली, गांव में अभी भी बड़े परिवार एक साथ रहते हैं। निर्णय अक्सर परिवार का मुखिया जैसे दादा या पिता लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर जैसे बड़े सामान खरीदने का फैसला कौन करता है? उनकी पूरी फैमिली करती है कि हम ये लेंगे। जाति और समुदाय, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी जाति और समुदाय की पसंद के अनुसार ही ब्रांड चुनते हैं। अगर हम रेफरेंस ग्रुप की बात करें, जो संदर्भ समूह बोलते हैं, जिसको हम रेफरेंस ग्रुप्स बोलते हैं, जैसे गांव का कोई प्रधान हो गया, सरपंच हो गया, या कोई एजुकेटेड मतलब टीचिंग डिपार्टमेंट में हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, तो इनकी सलाह को लोग बहुत महत्व देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी गांव में डॉक्टर किसी खास साबुन या दवा की सिफारिश करता है तो ग्रामीण उसे आंख बंद कर कर खरीद लेते हैं। ठीक है, फिर सेकंड फैक्टर क्या है आपका? कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर यानी कि सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक किस पे डिपेंड होते हैं? हमारे परंपरा और रीति रिवाजों पे डिपेंड होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स पे डिपेंड होते हैं, जो गांव में मेले लगते हैं उन पे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्या आ जाएगा कल्चरल फैक्टर में? आपका परंपरा और रीति रिवाज। तो ग्रामीण उपभोक्ता परंपरा से जुड़े उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, नई चीजें अपनाने में समय लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे त्योहार पर पारंपरिक कपड़े हो गए, स्वीट्स होगी, मिठाइयाँ होंगी या पूजा सामग्री की मांग बढ़ती जाती है। त्योहार और मेलों का प्रभाव की अगर हम बात करें कल्चरल में, तो जैसे तीज हो गया, सावन हो गया हमारे, ठीक है, दीपावली, होली, वैशाखी, सावन, शादियाँ, ये क्या है? खरीदारी का प्रमुख समय है। थर्ड जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में तीज और शादी के मौसम में कपड़े, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री बढ़ जाती है। फिर थर्ड फैक्टर क्या आ जाएगा कल्चरल में? भाषा और स्थानीय संस्कृति।
ये भी बहुत मायने रखती है। ग्रामीण उपभोक्ता स्थानीय भाषा और बोली के प्रचार को अधिक समझते हैं और एक ही विज्ञापन हर क्षेत्र में सफल नहीं होता। जैसा कल कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। अगर जैसा देश वैसा भेष की बात होती है तो वहाँ पे आपका जो कोई भी मार्केटिंग हो, रूरल मार्केटिंग हो, हर चीज़ कामयाब है वहाँ पे। अगर हम बात करते हैं जैसा देश वैसा भेष की, एक ही विज्ञापन हर क्षेत्र में सफल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हरियाणा भाषा में विज्ञापन अधिक प्रभावित है फॉर आवर स्टेट। फिर हमारा लास्ट फैक्टर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर दैट मीन आर्थिक कारक, यानी कि गांव में आय का स्तर क्या है ये देखते हैं। जैसे ग्रामीण आय मुख्यतः कृषि, पशुपालन, मजदूरी या हमारी जो भी सरकारी योजनाएं होती है उन पर निर्भर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फसल कटाई के बाद आपका वो बाइक लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, घरेलू सामान लेते हैं, इन सब की क्या होती है भाई? खरीद बढ़ जाती है। आय की निश्चितता, जैसे आपका मौसम है या एमएसपी है, फसल नुकसान है। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी वो होता है भाई, बाई चांस मान लो आपका अनाज नहीं बिक रहा तो गवर्नमेंट एक बिल तय करती है कि हम इतने रुपए में आपका अनाज मिनिमम प्राइस में लेंगे ही लेंगे। वो क्या होता है? सिंपल भाषा में समझाया आपको, एमएसपी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? आय को प्रभावित करती हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे भाई ग्रामीण उपभोक्ता है, सोच समझकर जरूरत के अनुसार से सामान खरीदता है, मूल्य के प्रति संवेदनशील होता है। हमेशा ग्रामीण परिवार जितने भी हैं, ग्रामीण उपभोक्ता कीमत को बहुत महत्व देता है। वैल्यू फॉर मनी इनका सबसे बड़ा कारक है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये छोटे छोटे शैशे लेते हैं, शैम्पू हो गए, डिटर्जेंट ज़्यादा बिकते हैं छोटे छोटे पाउचेज़ में। रोजगार और गैर कृषि आय में जिन क्षेत्रों में डेयरी होगी, उद्योग होगा या शहरों में नौकरी होगी, वहाँ ग्रामीण बाजार हमेशा मजबूत होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे एनसीआर से जुड़े गांव में ब्रांडेड उत्पादों की मांग अधिक बढ़ती है। जैसे आपका गुरुग्राम एरिया हो गया, कौन कौन से एरिया हो गए? जैसे आपका गुरुग्राम हो गया, ठीक है, इसके आसपास के गांव डेवलप हैं। आपका फरीदाबाद हो गया, सोनीपत हो गया, ठीक है, ये एनसीआर के लगते लगते एरिया हैं। तो यहाँ पर आपके ब्रांडेड उत्पादकों की मांग ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। रूरल मार्केटिंग पर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जो हमारी जॉइंट्स फैमिली व्यवस्था है, परंपरा है, त्यौहार है या हमारी लोकल लैंग्वेज है, कृषि आधारित आय होगी, मूल्य के प्रति संवेदनशीलता होगी, ग्रामीण उपभोक्ता के खरीद व्यवहार को निर्धारित करती है। इसलिए ग्रामीण बाजार में सफलता के लिए इन तीनों कारकों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो क्या क्या होता है? हमारा सोशो कल्चर और हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रूरल मार्केटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका रूरल मार्केटिंग का वातावरण बहुत ही गतिशील होता है, यानी कि डायनामिक नेचर का होता है। इसे प्रभावित करने वाले जो भी हमारे बाहरी कारक हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स बोल देते हैं, जिसको मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं मुख्य श्रेणियों में? ग्रामीण विपणन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहला ये आ जाता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, यानी कि आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का मतलब क्या है? कि जो हमारे गांव के लोग हैं, जो उनकी परचेजिंग पावर होगी, उनकी ये कहते हैं ना कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्टिंग पावर होगी, उसको वो निर्धारित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कृषि पर निर्भर हैं, मौसमी आय उनकी होती है, आय का स्तर उनका एक लेवल पे ही होता है। तो हम अगर इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो ये कारक ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति, यानी कि जो आपकी परचेजिंग पावर है, इसको निर्धारित करती है। कृषि पर इनकी निर्भरता ज़्यादा होती है। ग्रामीण आय मुख्य रूप से खेती पर निर्भर होते हैं। यदि मानसून अच्छा है तो मांग बढ़ेगी, खराब मानसून पर मांग घटेगी। किनकी? गुड्स की, जो आपकी सेवाएं होती हैं, आपके सामान होते हैं। मौसमी आय, ग्रामीण उपभोक्ता के पास पैसा साल भर एक जैसा नहीं रहता। फसल कटाई के समय ही उसके पास खर्च करने के लिए अधिक धन होता है। आय का स्तर, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी को ये लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। ये चीज़ बार बार में आ रही है तो इस चीज़ को माइंड में रखना। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय कम है, इसलिए वे वैल्यू फॉर मनी उत्पादकों को ही प्राथमिकता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर हमारी जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे आपका मनरेगा हो गया, जैसी योजनाओं ने ग्रामीण के हाथ में नकदी कैश बढ़ाई है, जिससे बाजार की मांग बढ़ी है। ठीक है, देखो मनरेगा से पहले एक आया था आपका, उसके बदले दिया जाता था आपको काम के बदले अनाज। लेकिन जैसे 2006 में मनरेगा आया, अब मनरेगा को भी ख़त्म कर दिया। अब क्या क्या किया है? राम राम जी करके कुछ किया। अभी मैं उससे अपडेट नहीं हूँ, अपडेट होने के बाद ही आपको मैं बताऊँगी। वो 2006 में क्या किया? काम के बदले
कैश, उससे पहले काम के बदले अनाज दिया जाता था आपको। ठीक है, तो जैसे ये मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, ग्रामीण के हाथ में नकदी बढ़ाई है, जिससे बाजार में इनकी डिमांड्स भी बढ़ी है। फिर सेकंड क्या होता है एनवायरमेंटल फैक्टर में, डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर मीन्स जनसांख्यिकी कारक। जनसांख्यिकी कारक का मतलब क्या है, जैसे देखो भाई हमारा ग्रामीण एरिया कितना है, भारत की लगभग 65% पॉपुलेशन अभी भी गाँव में सर्वाइव कर रही है, पर वो छोटे छोटे समूह क्षेत्रों में फैली हुई है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन में कठिनाई हो जाती है। इसी वजह से, और दूसरा लिटरेसी रेट गांव में अभी भी कम है, परिवारों की संरचना बड़ी है। ये सब चीज़ किस में फैक्टर करता है, आपका डेमोग्राफिक फैक्टर में आता है। जैसे यह जनसंख्या की संरचना से संबंधित है। बड़ी और बिखरी हुई जनसंख्या हमें गांव में देखने को मिलती है। भारत की लगभग 65 to 70% आबादी गांव में है, लेकिन ये छोटे छोटे समूहों में और बड़े क्षेत्रों में फैली हुई है, जिससे वितरण डिस्ट्रीब्यूशन में कठिनाई हो जाती है। साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट है गांव में कैसी है, कम है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कम है, इसलिए लिखित विज्ञापनों के बजाय सिंबल, जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, और आपका जैसे पोस्टर हो गया, चार्ट्स हो गए, रंगोर चित्रों का अधिक महत्व है। आज के दिन भी परिवार की संरचना पे डिपेंड करता है। जैसे गांव में अभी भी हमें जॉइंट्स फैमिली देखने को ज़्यादा मिलती है। यहाँ खरीदारी के निर्णय अक्सर कौन करता है, गांव परिवार का जो भी आपका मुखिया हो गया, फादर हो गए, दादाजी हो गए, एक्सेट्रा, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो लेते हैं। अगर हम व्यवसाय की बात करें डेमोग्राफिक फैक्टर में, तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, लेकिन अब गैर कृषि कार्य जैसे छोटी छोटी दुकानें होगी, मजदूरी होगी, इसमें भी वृद्धि होती जा रही है। फिर आपका थर्ड फैक्टर क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर मीन्स आपका तकनीकी कारक। तकनीक ने ग्रामीण बाजार का चेहरा ही बदल दिया। क्यों, जैसे आपका आईटी और इंटरनेट सिस्टम आ गया, स्मार्टफोन आज आपको हर घर में देखने को मिलेगा। सस्ते डाटा हो गए हैं, जैसे जियो, आपका जियो होगी कंपनी, आपकी वीआई होगी, एयरटेल होगी। इन्होंने ग्रामीणों को ई कॉमर्स यानी कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अदर जो भी साइट्स हैं, मीशो होगी, इस टाइप की बहुत साइट्स बनी हुई हैं, और सोशल मीडिया से जोड़ दिया है। ई चौपाल, ई चौपाल क्या होता है, जैसे आईटीसी जैसी कंपनियों ने इंटरनेट के जरिए किसानों को सीधे बाजार से भाव और खरीदी की जानकारी देना स्टार्ट कर दिया है कि भाई आपको इस मूल्य में ये माल मिलेगा। ठीक है, जैसे फिर आपके डिजिटल पेमेंट होनी स्टार्ट होगी। आजकल यूपीआई के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं। माइक्रो एटीएम्स गाँव में आजकल आ चुके हैं। कृषि तकनीक जैसे आधुनिक ट्रैक्टर हो गए, हाइब्रिड बीज हो गए, सीड्स हो गए, हमारे ड्रिप सिंचाई ने किसानों की पैदावार और आय को बढ़ाया है। अगर हम अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें, अन्य पर्यावरणीय कारक क्या हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो गया आपका। गांव के लोग अपनी परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति से गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनके फेस्टिवल्स आ जाएं, इस समय पर खरीदारी क्या होती है, चरम सीमा पे होती है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इनका बुनियादी ढांचा है, सड़कों की स्थिति होगी, बिजली की उपलब्धता होगी, आपके वेयर हाउसिंग होते हैं, गोदाम, बड़े बड़े गोदाउन्स होते हैं जो उसकी, उनकी कमी विपणन के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए ग्रामीण विपणन के लिए। ठीक है, गोडाउन फैसिलिटी होनी चाहिए, अगर वो नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी पावर होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ नहीं है तो ये क्या करती है, ये एक चैलेंज बन जाती है रूरल मार्केटिंग के लिए। राजनीतिक और अगर हम कानूनी कारकों की बात करें, तो सरकार की कृषि नीतियाँ, सब्सिडी, भूमि सुधार कानून सीधे ग्रामीण बाजार को प्रभावित करते हैं। देखिए, रूरल मार्केटिंग के हमारे ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, आपका 50 ही रहा है, 50 भी आपका 5 से 6 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि देखो धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, पर अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर किसी को पीपीटी चाहिए